बच्चों, let's read this question. The question says first, second ionization enthalpy and the electron gain enthalpy of few elements are given below. Elements है first, second, third, fourth, fifth and sixth. ठीक, हमसे पूछा लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा. ऑप्शन 1 है हमारे पास, एलिमेंट 1, ऑप्शन 2 है एलिमेंट 2, ऑप्शन 3 एलिमेंट 4, ऑप्शन 4 एलिमेंट 5. The key concept for this question is ionization enthalpy. ionization एंथैल्पी जो होती है हमारे पास बेसिकली होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वही होती है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी. सपोज हमारे पास ये एटम है ए, ठीक, उससे हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वही होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी. राइट, कहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन? फ्रॉम outermost shell of the loosely bounded electron. ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जो लूजली बाउंडेड है. और कहाँ से निकलेगा? आउटरमोस्ट शेल से. ठीक, और इसमें एक और टर्म दिया हुआ है वो भी देखेंगे हम लोग, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आखिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बेसिकली द एनर्जी चेंज observed when electron is added to an isolated gaseous atom. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सपोज ये एटम एक्स है हमारे पास, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन डालना है तो हमारे पास जो एनर्जी चेंज ऑब्जर्व हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक, नाउ हमसे पूछा है कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा. अगर देखें हम सारे एलिमेंट्स में तो एलिमेंट 1 जो है उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है, जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट 1 है वो रिएक्टिव होगा बिकॉज उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है. ठीक, हमारा एलिमेंट 2 है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो भी बहुत कम है. तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि ये भी एक रिएक्टिव एलिमेंट होगा हमारे पास. ठीक, एलिमेंट 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो एलिमेंट 4 में हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज की कम है, वो रिएक्टिव तो होगा हमारा एलिमेंट 4 क्योंकि उसकी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू अभी भी बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. राइट, फिर हम लोग देखते हैं एलिमेंट 5. एलिमेंट 5 के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है. ठीक, और जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो दोनों बहुत ही ज्यादा है, यानी ना उस स्पीशीज से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ना ही इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं बिकॉज उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है. ठीक है, किसी भी एलिमेंट को हम लोग ज्यादा रिएक्टिव और कम रिएक्टिव किस बेसिस पे बोलते हैं? इस बेसिस पे बोलते हैं कि या तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करे जैसे हमारे हैलोजन्स, या वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करे जैसे हमारे एल्कली मेटल्स. ठीक, बट हमारा जो एलिमेंट 5 है ना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है. इस वजह से द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट विल बी ऑप्शन 4, एलिमेंट 5.
I hope you understood it well. Thank you and all the best.